रिफ्लेक्शन। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। सभी लोग बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए, है ना। बड़ों का आशीर्वाद अपने साथ रखिए ताकि दूसरों की बद्दुआएं आपको ना लगी और ना लगे और आपके अच्छे दिन हमेशा बने रहे। नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके बॉक्स दिए जिसमें आपका आएगा OPAQ, उसके बाद सेकेंड बॉक्स UE, उसके बाद UEO इज द सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स में आएगा BJECT, नेक्स्ट TSM, AKE, SHA, DOWS। ओके, तो ये जो थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन थे जिसमें कुछ खास दम नहीं था। इंपॉर्टेंट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है ओपेक। ओपेक में आपका दिया है कि एयर ओपेक होता है कि नहीं होता है। तो एयर जो है आपका ओपेक नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे और आपके बीच में भी एयर प्रेजेंट है, आपके और कैमरे के बीच में प्रेजेंट है, आपके मोबाइल के बीच में प्रेजेंट है और मेरे और कैमरे के बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो ट्रांसपेरेंट होता है एयर, तो उसमें टिक करेंगे। ट्रांसलूसेंट होता है क्या, ट्रांसलूसेंट होता है, बताइए ट्रांसलूसेंट होगा, नहीं होगा। ओके, लुमिनस होगा, नहीं होगा। नॉन लुमिनस होगा, यस। लुमिनस नहीं है तो नॉन लुमिनस तो होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। वाटर क्या आपका ओपेक है क्या। वाटर पानी के तो आर पार हम देख सकते हैं ना, जैसे आपके मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि ये आपका बीकर है, देखिए ये आपका बीकर है, इसमें क्या वाटर के हम लोग देख सकते हैं ना, डेट इज ट्रांसपेरेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि वाटर क्या हमारा ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, ट्रांसलूसेंट है क्या, ट्रांसलूसेंट कैसे होगा, जब ट्रांसपेरेंट हो ही गया तो ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा। लुमिनस है, नहीं है, तो लुमिनस नहीं है तो क्या होगा, नॉन लुमिनस होगा। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, दैट इज ए पीस ऑफ रॉक। ए पीस ऑफ रॉक, ए पीस ऑफ रॉक में आपका आता है क्या, ओपेक होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा रब कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो टेबल में, तो ये ऐसा हो जाएगा, ए पीस ऑफ रॉक। ओके, ए पीस ऑफ रॉक, पत्थर जो है आपका क्या ओपेक है, ठीक है, क्योंकि रॉक इस दीवार के पीछे, ब्लैक बोर्ड के पीछे क्या दीवार है, दीवार वाल के पीछे आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो ओपेक होगा, करेक्ट। ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल नहीं, दीवार के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, तो यह क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लुमिनस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लुमिनस नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन लुमिनस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पीस ऑफ रॉक। नाउ द थर्ड वन इज ए शीट ऑफ एल्युमिनियम। जैसे जेंडर पूछा जाता है ना, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो लोग बोलते हैं कि मेल नहीं होगा तो फीमेल तो होगा ही होगा, फीमेल नहीं होगा तो मेल होगा। ट्रांसजेंडर तो एक्सेप्शनल बहुत कम होते हैं, तो इसका हम लोग इसी तरीके से पूछ रहा है कि लुमिनस नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन लुमिनस तो होगा ही। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज ए शीट ऑफ एल्युमिनियम। ए शीट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को AL से भी डिनोट करते हैं, तो इसमें आपका पहला क्या दिया है, ओपेक। आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल में एल्युमिनियम का शीट से क्या करते हैं, छत के जो रूफ होते हैं उसको कवर किया जाता है, ठीक है। तो शीट ऑफ एल्युमिनियम से जो छत के रूफ को कवर किया जाता है तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपेक बोलेंगे। तो ओपेक तो होगा क्या, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो एल्युमिनियम शीट से हम क्या है, आर पार नहीं देख सकते। ओके, ट्रांसलूसेंट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, एल्युमिनियम से ट्रांसलूसेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि उसके आर पार तो दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो जब दिखाई ही नहीं देगा तो धुंधलापन की तो बात ही नहीं आती है। धुंधलापन मीन्स लाइटली विजिबल होता है, मतलब हल्का हल्का दिखता है। लुमिनस, लुमिनस तो होगा ही नहीं होगा, तो लुमिनस नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन लुमिनस तो होगा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका शीट ऑफ एल्युमिनियम, ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 एंड 5। 5वां में देखेंगे हम लोग मिरर। मिरर में हम देखेंगे कि क्या मिरर आपका ओपेक होता है। मिरर आपका ओपेक होगा, बिल्कुल भी होगा, क्योंकि मिरर क्या है, मिरर के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो मिरर क्या है आपका
ओपेक है। मिरर में तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वो हमारे फेस को दिखाता है, उसके पीछे थोड़ी देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। तो मिरर के बाद आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगा क्या मिरर, बताइए उसमें क्या ट्रांसपेरेंट होता है, होगा? आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि मिरर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, उसके बाद ट्रांसलूसेंट में आते हैं। तो क्या मिरर ट्रांसलूसेंट है? जब ट्रांसपेरेंट में ही दिखाई नहीं दे रहा है तो ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लुमिनस में आते हैं। क्या मिरर आपका लुमिनस है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब लुमिनस नहीं है तो नॉन लुमिनस तो होगा। ओके, तो ये हो गया आपका मिरर का सब पॉइंट्स, ये हो गया मिरर का। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में आपका आता है मिरर के बाद एक वुडन बोर्ड। वुडन बोर्ड आपका क्या है? ए वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड। वुडन बोर्ड क्या ओपेक है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट होगा क्या? वुडन बोर्ड के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंट तो होगा ही नहीं। तो ट्रांसलूसेंट होगा, जब आर पार नहीं दिखाई दे रहा तो धुंधलापन की तो बात ही नहीं आती है। तो ये आपका हो गया ट्रांसलूसेंट। उसका लुमिनस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नन। जब लुमिनस नहीं है तो नन लुमिनस तो होगा। आपने देखा होगा ना वो कार्टून जिसमें बात ही नहीं आती है, तो क्या हो गया, ये आपका 5th नंबर का हो गया। ओके, नाउ 6 हो गया आपका। 7 हम देखेंगे। वुडन बोर्ड के बाद आता है आपका एक सीट ऑफ पॉलीथीन। ये सीट ऑफ पॉलीथीन आपका क्या है, बताइए? सीट ऑफ पॉलीथीन आपका क्या है? ये सीट ऑफ पॉलीथीन। सीट ऑफ पॉलीथीन क्या ओपेक है? पॉलीथीन के आर पार क्या हम देख सकते हैं, बताइए? सीट ऑफ पॉलीथीन जो आपका ओपेक नहीं है, उसमें हम लोग के कंसीडर होता है कि अगर कलरफुल प्लास्टिक है तो कलरफुल प्लास्टिक में दिखाई नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम सिंपल प्लास्टिक मान के चल सकते हैं। पॉलीथीन जो सब्जी पैकिंग में यूज़ किया जाता है मार्केट में। ओके, नाउ उसमें पूछा गया ट्रांसपेरेंट है क्या? ट्रांसपेरेंट तो ये होता है। ट्रांसलूसेंट है? ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। ओके, लुमिनस तो है नहीं, तो लुमिनस नहीं तो क्या होगा, नॉन लुमिनस तो होगा। ओके, 8 नंबर में आते हैं। जब बात हो गई पॉलीथीन की तो अब बात आती है सीडी की। सीडी में आपका क्या है? पहला ऑप्शन दिया ओपेक। ओपेक होता है क्या सीडी? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क ओपेक होता है, बताइए? ओपेक तो होगा क्योंकि सीडी के आर पार तो हम नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा। उसके बाद आपका लुमिनस होगा क्या? सीडी लुमिनस होगा, बताइए जल्दी। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया? नॉन लुमिनस तो होगा, ठीक है। तो हमारा हो गया सीडी के तक हम डिस्कस कर लिए। इससे पहले हम लोग लिखे थे सॉरी, Okay, now we start discussion on opaque, transparent, translucent. लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। तो हम लोगों ने बात कर लिया था 8 तक, मतलब सीडी तक। अब हम बात करेंगे क्या? स्मोक की। तो स्मोक आपका क्या होता है? 9th नंबर बात करेंगे स्मोक। तो स्मोक आपका क्या ओपेक है? कोई अगर स्मोक करता है तो क्या आपको दिखाई नहीं देता? उसके आर पार दिखाई तो देता होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि स्मोक जो है आपका क्या है? ओपेक नहीं है। ओके, तो क्या स्मोक ट्रांसपेरेंट है? क्या आपको स्मोक के आर पार दिखाई देता है? ऐसा लिख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या करिए,
स्मोक में आप कुछ भी मत लिखिए, मतलब रॉन्ग लिखिए। चलिए, ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, क्योंकि जब स्मोक होता है तो उसके आर पर आप क्लियर विजन आप नहीं देख सकते। तो जब क्लियर नहीं देख सकते तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे, और जब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा तो क्या लिखेंगे, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। और लुमिनस होगा क्या, स्मोक कभी लुमिनस हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। नॉन लुमिनस तो हो सकता है, जब लुमिनस नहीं है तो क्या होगा, नॉन लुमिनस होगा। Okay, next we discuss about the sheet of plain glass. A sheet of plain glass. A sheet of plain glass. ओके, ये शीट ऑफ प्लेन ग्लास में आपका सबसे पहला ऑप्शन हम लेके चलेंगे कि ये ओपेक होता है कि नहीं होता है। तो ये जो है आपका ओपेक नहीं होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट देखिए प्लेन ग्लास है। जब मैंने आपको ये ग्लास की बात की थी कि आप कोई भी ग्लास लो, ये भी एक ग्लास है, तो इसके आर पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा डस्टी है। अगर इसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए अच्छे से, अगर बिल्कुल साफ़ रहेगा तो आप इसमें से अगर आर पार देख सकते हो। मेरा फेस भी आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। ओके, ग्लास बोला कि ग्लास की बात करेंगे तो बिल्कुल साफ़। तो जब ग्लास के आर पार हमें दिखाई देगा तो ये ओपेक तो हो नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट तो हो सकता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट है, जब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था तो ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकता। और जब लुमिनस होंगे क्या, लुमिनस तो ये हो ही नहीं सकता। लुमिनस में मैंने बताया था जिसका खुद का लाइट होगा, जो अपना खुद का लाइट निकालता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो लुमिनस में क्या है, ये सब चीज़ों में कहीं लाइट रिलीज होता है क्या, ग्लास व्लास में कहीं सीडी में ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए आप देख रहे होगे कि शुरुआत से जितनी भी हमने टिक आउट किए हैं सबके सब क्या है, नॉन लुमिनस ही है, लुमिनस तो है ही नहीं, ठीक है। तो लुमिनस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉग। ओके, 9, 10, 11 फॉग आपका क्या, फॉग का अगर हम डिस्कस करें तो क्या ये ओपेक है क्या है, नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ओपेक आपका क्या है, ओपेक तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बिल्कुल साफ भी दिखाई नहीं देता है, ट्रांसलूसेंट थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लुमिनस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नॉन लुमिनस तो हो सकता है, जब लुमिनस नहीं है तो नॉन लुमिनस तो होगा। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द 12th नंबर। ट्वेल्थ नंबर, a piece of red hot iron. Okay, a piece of red hot iron. रेड हॉट आयरन क्या आपका ओपेक होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना, तो ओपेक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, ट्रांसलूसेंट। तो क्या ये ट्रांसलूसेंट होगा, बताइए, ट्रांसलूसेंट होगा या ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट तो सॉरी, ये जो आपका ओपेक है ये ओपेक तो होगा, ट्रांसपेरेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो ट्रांसलूसेंट हो सकता है क्या, जब ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है तो क्या ट्रांसलूसेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लुमिनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो रेड हॉट आयरन क्या है, वो खुद का लाइट निकाल सकता है, रिलीज कर सकता है। तो नॉन लुमिनस वाला ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, और लुमिनस सही हो जाएगा। ओपेक होगा, बिल्कुल हो सकता है। अम्ब्रेला के आर पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, तो अम्ब्रेला आपका ये हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ब्लैक अम्ब्रेला है तो क्या आपको दिखाई देता है, कलरफुल अम्ब्रेला के आर पार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। देन आपका डिस्कस अबाउट द ट्रांसलूसेंट, जब उसके आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो ट्रांसलूसेंट कैसे हो सकता है। ओके, तो ट्रांसलूसेंट भी क्या होगा, अम्ब्रेला आपका नहीं होगा। ओके, लुमिनस इसका क्या खुद का लाइट होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंटरेस्टिंग दैट इज, बताइए अम्ब्रेला के बाद आपके बुक में क्या दिया हुआ है, लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब। आपके घर में भी ट्यूब होगा, है ना, लाइटेड फ्लोरेसेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक लाइटेड ट्यूब मान लीजिए, जलता हुआ ट्यूब आपका क्या हो जाएगा, ओपेक होगा। ओपेक हो सकता है कि आपको ट्यूब के आर पार दिखाई देगा, बताइए बताइए, फटाफट 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 फटाफट, ओपेक ही होगा, क्योंकि ट्यूब के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया, ट्रांसपेरेंट, क्या ट्रांसपेरेंट होगा, बताइए, ट्रांसपेरेंट तो हो ही नहीं सकता, जब आर पार नहीं दिखाई दे रहा तो ट्रांसलूसेंट की तो बात ही नहीं आती है, तो ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा। मेरे सोल्जर्स, मेरे आर्मी, कम ऑन, लुमिनस क्या होगा, लुमिनस होगा, बिल्कुल होगा। जब ट्यूब है तो उसका लाइट है तो लुमिनस है, और नॉन लुमिनस क्या है,
ये नहीं होगा। में हमारा क्या आता है, हम लोगों ने बात किया था फ्लोरेसेंट बल्ब तक, उसके बाद हमारा आता है एक वाल। वाल, क्या दीवार आपका ओपेक है? बिल्कुल है, क्योंकि वाल के आर पार आप क्या है देख नहीं सकते हो। ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल नहीं है। ओके, ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट नहीं तो ट्रांसलूसेंट की बाल ही नहीं आती। दीवार है, इसके पीछे दीवार, जब आप ब्लैक बोर्ड के पीछे नहीं देख पा रहे हो तो दीवार की तो दूर की बात है, दीवार में तो दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बोर्ड में भी नहीं दिखाई देगा। तो बोर्ड और दीवार दोनों क्या ओपेक है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसलूसेंट नहीं होगा, लुमिनस। क्या दीवार का अपना लाइट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस। Okay, now we discuss about the next one, that is a sheet of carbon paper. A sheet of carbon paper क्या आपका ओपेक है? कार्बन पेपर भी आपका क्या होगा? ओपेक होगा, क्योंकि इसके आर पार हम नहीं देख सकते। बुक के पेपर की तरफ आप देख सकते हो, कार्बन पेपर में नहीं देख पाओगे। ओके, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है, शायद आपने देखा भी नहीं होगा। ओके, पहले ज़माने में उसको जब छापना होता था ना, मतलब कि एक फ़ोटो कॉपी बनानी होती थी, तो कार्बन पेपर लगा के उसके ऊपर लिखते थे, तो वो सही सेम टू सेम क्या होता था? छप जाता था। ओके, कार्बन पेपर क्या आपका ट्रांसपेरेंट होगा? कार्बन पेपर में क्या आपको आर पार दिखाई देगी? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये शीट ऑफ कार्बन पेपर क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब ट्रांसपेरेंट नहीं तो ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा, और लुमिनस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई लाइट की बात ही नहीं है, तो नॉन लुमिनस होगा। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर। फ्लेम ऑफ गैस बर्नर। ओके, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर क्या आपका ओपेक है? क्या जो गैस के जो बर्नर है वो आपके ओपेक है? बिल्कुल सही, आपका क्या है? ओपेक है। ट्रांसपेरेंट है? नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट तो हो ही नहीं सकता है। ओके, तब ट्रांसपेरेंट नहीं तो ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा, लुमिनस होगा, क्योंकि गैस बर्नर है क्या है? लाइट है। लाइट है, ऐसा है क्या? बताइए। बिल्कुल भी नहीं, आपका लुमिनस भी नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉन लुमिनस। ओके, next we discuss about the 18 number, that is a sheet of cardboard. A sheet of cardboard. Sheet of cardboard. जरा सा और बोर हो गए होंगे ना आप, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी ही लीजिए, अगर प्यास नहीं भी लगी है तो। शीट ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या आपका? ओपेक है, ट्रांसपेरेंट तो होगा ही नहीं। ये बोर्ड ही समझ लीजिए आपका क्या है? कार्डबोर्ड है। ये बोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड मान के चलिए, तो ट्रांसपेरेंट है क्या? बोर्ड के आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। लुमिनस की तो बात ही नहीं है, तो क्या होगा? नॉन लुमिनस होगा। ओके, जरा सा और 19 नंबर, शीट ऑफ क्या लिखेंगे? लाइटेड टॉर्च। लाइटेड टॉर्च। लाइटेड टॉर्च क्या आपका ओपेक है? बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइटेड टॉर्च क्या है आपका? क्या है? ओपेक है। ट्रांसपेरेंट है क्या? लाइटेड टॉर्च के आर पार दिखाई देगा? बताइए बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं दिखाई देगा। ट्रांसलूसेंट में भी दिखाई नहीं देगा। लुमिनस है। टॉर्च के अपने लाइट है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपका हो गया पावर बैंक। ओके, जिससे मोबाइल चार्ज होता है। ये पावर बैंक के अपने टॉर्च भी है, तो ये क्या है? इसके अपने लाइट है। अपने लाइट है तो ये क्या होगा? लुमिनस। क्या होगा? लुमिनस। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? लुमिनस। ये क्या हो गया? नॉन लुमिनस तो हो ही नहीं सकता। ये आपका 20 नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, कम ऑन। ए शीट ऑफ सेलोफेन। ए शीट ऑफ सेलोफेन। ठीक है, शीट ऑफ सेलोफेन क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। शीट ऑफ सेलोफेन क्या होगा? ओपेक होगा क्या? ओपेक होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राइट 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 राइट। शीट ऑफ सेलोफेन क्या होगा? ओपेक नहीं है। ओके, आपका शीट ऑफ सेलोफेन ओपेक है क्या? कुछ भी नहीं लिखिएगा तो डॉग मार दीजिए। ट्रांसपेरेंट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट है क्या? ट्रांसपेरेंट है। जब ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसलूसेंट नहीं होगा, और लुमिनस की तो बात ही नहीं आती है। ये हो गया नॉन लुमिनस। ओके, तो हम लोगों ने 20 तक डिस्कस किया, जिसमें ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, लुमिनस, नॉन लुमिनस, सबको एक एक बार करके देखें। नाउ बने रहिए और समझते रहिए।
ये वायर में क्या ओपेक है? वेरी गुड, बताइए 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 बताइए, ये क्या है? ओपेक नहीं है। क्या ट्रांसपेरेंट होगा? कम ऑन, ट्रांसपेरेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ट्रांसपेरेंट नहीं तो ट्रांसलूसेंट का तो बात ही नहीं आता है। लुमिनस होगा? बिल्कुल होगा। नॉन लुमिनस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरोसिन। कैरोसिन व स्टोव। स्टोव तो आपने देखा ही होगा, जिसपे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विलेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ए कैरोसिन स्टोव। ओके, कैरोसिन स्टोव का बताइए फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया क्या? ओपेक होगा? बताइए ओपेक होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ओपेक। ओपेक ओपेक बिल्कुल होगा। कैरोसिन स्टोव आपका क्या है? ओपेक है। ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो ट्रांसलूसेंट की बात ही नहीं आएगी। लुमिनस तो होगा क्योंकि इसमें क्या है? लाइट निकलता है। नॉन लुमिनस की तो बात ही नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी 23 नंबर, डेट इज सन। क्या है? सन है। सन ओपेक है क्या? सन के आर पार देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो क्या होगा? सन क्या होगा? ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट होगा? ट्रांसपेरेंट। सन क्या ट्रांसपेरेंट होगा? ओपेक तो हमने देख लिया, तो ओपेक में तो नहीं दिखाई दे रहा था। सन के आर पार क्या देख सकते हैं? बिल्कुल भी देख नहीं सकते। तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट कैंसिल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कर दिया। ट्रांसलूसेंट भी नहीं होगा, लुमिनस तो होगा क्योंकि सन की अपने लाइट है। नॉन लुमिनस की तो बात ही नहीं आती है। तो 23 इज ओवर। नाउ 24 नंबर क्या होगा आपका? सन। सन खत्म हो गया। फायरफ्लाई। आइए फायरफ्लाई मारिए। फायरफ्लाई क्या होगा? ओपेक होगा क्या? ओपेक होगा? फटाफट बताइए। ओपेक होगा। वेरी गुड। ओपेक होगा। फायरफ्लाई के आर पार नहीं दिखाई देगा। कमान। ये आपका ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। और जब आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़े की तो बात ही नहीं आती है। ट्रांसलूसेंट हो गया। लुमिनस तो आपका होगा क्योंकि फायर है तो लाइट है। और ये आपका नॉन लुमिनस तो हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी मून। 25 नंबर। काफ़ी आपको इंतजार कराया इस मून ने लास्ट तक पहुंचने के लिए। मून तक नहीं जाना, बस मून यहीं पे है। क्या मून ओपेक होगा? मून के आर पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ओपेक नहीं होगा। ये क्या होगा? ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट होगा क्या? मून के आर पर आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट की तो बात ही नहीं आती। क्या मून का अपना लाइट होता है? मून का अपना लाइट नहीं होता है। ओके, सन इसका दोस्त है। सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके मून क्या होता है? लाइट को देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश। बहुत इंतजार किया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो। आपको एक ऐसा शेप बनाना जिससे क्या बने? सर्कुलर शैडो बने। इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो इसके आंसर को लिखेंगे यस देयर आर मैनी थिंग्स। Yes, there are many things. बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं which give a circular shadow. Which give a circular shadow. शैडो, जो कि हमें क्या देता है? सर्कुलर शैडो देता है। इफ हेल्ड इन वन वे एंड ए रेक्टेंगुलर शैडो if held in another way. ओके, और हम लोग थोड़ा सा और करेंगे, एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। एग्जाम्पल सिलेंडर इसका एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा लेंगे सर्कुलर डिस्क। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यस देयर आर मैनी थिंग्स। ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं विच गिव अ सर्कुलर शैडो if held in one way and a rectangular shadow if held in another way. Example cylinder and circular disc. Okay,
नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ए कंप्लीटली डार्क रूम. पूरा अंधेरा कायम रहेगा. अंधेरा कायम रहेगा, किल्विस वाली बात, शक्तिमान वाली बात. तो इसमें पढ़ना इन ए कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू. अंधेरे में अगर आप मिरर अपने पास रखे हो, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ. क्या अपना रिफ्लेक्शन आपको मिरर पे दिखाई देगा? नो. वेयर देयर इज नो लाइट देयर इज नो रिफ्लेक्शन. तो आंसर लिखेंगे नो. सबसे पहले क्या लिखेंगे? नो. इन अ कंप्लीटली डार्क रूम. नो इन अ कंप्लीटली डार्क रूम. कंप्लीटली डार्क रूम में नो इमेज विल बी फॉर्म्ड. नो इमेज will be formed. ओके, कंप्लीटली डार्क रूम में कोई भी इमेज फॉर्म्ड नहीं होता है. बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम. बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम. जहाँ पे लाइट नहीं वहाँ पे शैडो कैसे बनेगा, है ना? तो देयर इज नो लाइट इन द रूम, सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम, सो नो रिफ्लेक्शन of light takes place. No reflection of light takes place. अंधेरा कायम रहेगा तो शैडो कैसे बनेगा, है ना? अंधेरा कायम रहेगा तो शैडो कैसे बनेगा? सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द डार्क रूम एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड. ओके, एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कुछ आपको दे रहा हूं अपने तरफ से. राइट अ शॉर्ट नोट whether moon is luminous or non luminous. ओके, आपको बताना है कि जो मून है आपका लुमिनस है या नॉन लुमिनस है. शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आपको नोट्स लिखने हैं. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं. ठीक है, तो बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं. बी फोकस, बी कंसंट्रेटिंग ऑफ टाइम, कीप योर स्टडीज एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस.